गुरु का रोज पूजा किया करता था तन मन धन से। मतलब वो इतना गुरु को चाहता था ना कि लगता था वो गुरु ही हमारे माता पिता हैं। तो वो लगातार पूजा करता गया। एक दिन उसके मन में एक सवाल उठा कि माँ गोदी उठाती है तो कमर पे क्यों बिठाती है, पिता गोदी उठाते हैं तो कंधे पे क्यों बिठाते हैं। तो ये सवाल उसको पता नहीं था सवाल का जवाब। तो इसने सोचा मैं अपने गुरु से पूछूंगा, गुरु तो अंतर्यामी है, मैं अपने गुरु से पूछूंगा, मेरे गुरु कभी ना नहीं करते। तो अब सवेरे गया, गुरु के मंदिर में पूजा किया। पूजा करने के बाद गुरु से पूछा कि गुरु माँ गोदी उठाती है तो कमर पे क्यों बिठाती है, पिता गोदी उठाते हैं तो कंधे पे क्यों बिठाते हैं। तो अब हमारे भोलेनाथ जी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो उसने सोचा कि आज हम थोड़ा अच्छे से पूजा नहीं करेंगे, इसमें गुस्सा होंगी, मैं कल पूछ लूंगा। फिर कल गया, कल भी नहीं बताया। तो उसको फिर से लगा कि हाँ पूजा अच्छा की है पर मैंने कोई मिस्टेक कर दिया होगा, गुरु को पूजा अच्छा नहीं लगा होगा। अच्छा तो भगवान को लगता ही है, हमारी भक्ति गुरु ने नहीं देखी होगी, इसीलिए सवाल का जवाब नहीं दिए। 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन मतलब लगातार मतलब 7-8 दिन हो गए। तो उसने सोचा हम रोज गुरु का पूजा करते, गुरु हमारा एक सवाल का जवाब नहीं देते। इतना छोटा सा प्रश्न है, माँ गोदी उठाती है कमर पे क्यों बिठाती है, पिता गोदी उठाते तो कंधे पे क्यों बिठाते हैं, तो फिर गुरु जवाब नहीं दे रही क्यों। तो अब वो गुरु के मंदिर में गया और उसने सोचा कि आज गुरु सवाल का जवाब नहीं दिए तो मंदिर के जो किवाड़ होता है वहीं पे बैठे रहेंगे। अब हम जाएंगे नहीं घर पे, चाहे सुबह से लेकर शाम हो जाएगा, रात हो जाएगा, हम नहीं जाएंगे, सवाल का हमें जवाब चाहिए। वो तो छोटा सा तो उसको क्या पता। और वो गया पूजा किया, फिर से गुरु से सवाल किया और माँ गोदी उठाती है तो कंधे पे क्यों बिठाती है, माँ गोदी उठाती है कमर पे क्यों बिठाती है, पिता गोदी उठाते हैं तो कंधे पे क्यों बिठाते हैं। फिर भी गुरु ने नहीं जवाब दिया। वो बैठ गया, उसने सोच लिया कि आज गुरु ने सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं भी घर नहीं जाऊंगा। तो वो बैठा रहा, सुबह से लेके दोपहर हो गया, फिर दोपहर से लेकर शाम जब हो गया तो हमारी तो गुरु अंतर्यामी हो तो सब देखते रहते हैं। तो गुरु ने देखा कि बताओ मेरा इतना प्यारा भक्त है, तो बस एक सा सवाल का जवाब हम आज दे ही देते हैं, तो रात होने वाली है। तो हमारे भोलेनाथ जी ने एक बूढ़े व्यक्ति का रूप लेकर वो जो मंदिर में पूजा किया करता था उसी के सामने सता रहे थे। तो अब वो बैठा था ऐसे करके कि गुरु कब हमें सवाल का जवाब देंगे, कब सवाल जवाब देंगे सवाल का। तो जब बैठा था तो हमारे भोलेनाथ जी बूढ़े के रूप लेके गए। तो हमारे भोलेनाथ जी ने उस छोटे से भक्त से पूछा कि बाबू क्यों यहाँ पे बैठे हो, छोटे से बच्चे हो ना इसलिए कि क्यों यहाँ पे बैठे हो। तो उसने बोला कि कुछ नहीं बाबा जी हम ऐसे ही बैठे हैं। तुमने पूछा अरे बता दो, हम कौन सा किसी को बता देंगे। तो बोला नहीं हम नहीं बताएंगे, हमें कुछ ही चाहिए नहीं। तो फिर तुमने बोला ना, तुमने सोचा ऐसे तो बताएगा नहीं। तो हमने बोला कि क्या हुआ मुझे बताओ, मैं किसी को नहीं बता पाता। तो उसने बोला कि पता है बाबा मैं रोज गुरु का पूजा करता हूँ और एक सवाल पूछता हूँ। तो हमारे भोलेनाथ जी ने पूछा कौन सा सवाल। तुमने बोला कि हमने एक सवाल पूछते। तुमने बोला कौन सा। तुमने बोला सवाल का जवाब दोगे ना। तुमने बोला हाँ देंगे पर एक शर्त पे देंगे सवाल का जवाब। वो कौन सा शर्त है। तुमने बोला कौन सा शर्त। तुमने बोला हमारे भोलेनाथ जी ने बोला ये शर्त है कि हम सवाल का सब जवाब बता देंगे तो तुम घर चल जाना क्योंकि रात होने वाली है। तुमने बोला ठीक है हमारे गुरु नहीं बताएंगे तो आप ही बता दीजिए। तो उन्होंने बोला कि प्रश्न बोलो क्या है। तो उन्होंने बोला जब माँ गोदी उठाती है तो कमर पे क्यों बिठाती है, पिता गोदी उठाते हैं तो कंधे पे क्यों बिठाते हैं। तब उसने हमारे भोलेनाथ जी ने बोला कि इतनी सी सवाल के लिए तुम यहाँ बैठे हो, मैं बताता हूँ सवाल का जवाब और ध्यान जाना
कमर भी इसीलिए बैठाती है कि जहाँ तक मैं देख रही हूँ ना, मेरा बच्चा भी वहाँ तक देखे। और जब पिता गोदी उठाते हैं तो कंधे भी इसीलिए बैठाते हैं कि जहाँ तक मैं न देख पाऊँ वहाँ तक मेरा बच्चा देख पाएंगे। माता पिता के लिए बहुत जोर जाता है। तो उन्होंने बोला ठीक है गुरुजी, हमें तो सवाल का जवाब मिल गया और खुशी खुशी घर चला गया। उसने सोचा और वो खुशी में जा रहा है कि आज मेरे को सवाल का जवाब मिल गया, मेरे को सवाल का जवाब मिल गया। तो इतनी कह के मैं अपनी चर्चा को श्री गुरु के चरणों में समाप्त करती हूँ।